प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं चंद्रधर मिश्र ग्रामोदय मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ग्रामीण जनजीवन को सुव्यवस्थित, समुन्नत और समृद्ध बनाने के लिए, आत्मविश्वास से परिपूर्ण करने के लिए ग्रामोदय चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया गया है। तो ये ट्रस्ट गांव में सर्वसामान्य जनजीवन में आने वाली जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, वो होती बड़ी नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर उन कठिनाइयों का दौर चल रहा होता है, वो उन जटिलताओं से निकल पाने में अक्षम होते हैं, साधनहीन होते हैं, तो उनका जीवन थोड़ा सा संघर्षपूर्ण हो जाता है। तो कठिनाइयाँ सुगमता में बदल सकें, कुछ इस प्रकार की उनको सहायता प्रदान की जा सके, छोटे मोटे साधन उनके लिए तैयार किए जा सके, इसके लिए यह ग्रामोदय चैरिटेबल ट्रस्ट काम करेगा। ट्रस्ट में जितने सदस्य होंगे, सदस्यों के अतिरिक्त और भी लोग एक निश्चित धनराशि दान करेंगे, एक फंड इकट्ठा होगा और प्रतिवर्ष हम सबसे पहले चाहेंगे कि हमारे गांव से ही ये आरंभ हो। तो गांव में ऐसे लोगों को चिन्हित करने का कार्य करेंगे जो असहाय हैं, साधनहीन हैं। जैसे किसी को बीमारी के कारण अत्यंत परेशानी हो रही होती है, हॉस्पिटल जाना कठिन होता है, हॉस्पिटल की फ़ीस दे पाना, या किसी प्रकार का अर्जेंट कोई इमरजेंसी में ऑपरेशन का केस हो जाता है कि ऑपरेट कराना पड़ेगा किसी रोग के कारण, और उसमें वो सक्षम नहीं है, उनको कुछ धनराशि की आवश्यकता होती है। अब उसके लिए क्या करते हैं ग्रामीण जन? या तो अपनी ज़मीन गिरवी रखते हैं, गहने बेचते हैं, या किसी से ब्याज पर, महंगे ब्याज पर पैसा कर्ज लेते हैं। तो एक कठिनाई तो बीमारी की है जिससे वो लड़ रहे हैं, पूरा परिवार अस्त व्यस्त है। दूसरा, जो उनके आजीविका का स्रोत था, खेत ज़मीन, वो भी किसी के पक्ष में गिरवी रखना पड़ता है, फिर वो धन का अरेंज करते हैं। बीमारी से ठीक हो जाते हैं तो एक लंबी लड़ाई चलती है, पूरी प्रक्रिया, कि जिससे उनका जीवन चलता था, परिवार चलता था, अनाज पैदा होता था, खाने पीने की व्यवस्था होती थी, वो ज़मीन कैसे छुड़वाई जाए, ये एक लड़ाई आरंभ हो जाती है। तो ऐसे केसेस में यह ट्रस्ट के जो सम्मानित सदस्य होंगे, वो चिन्हित करेंगे कि किसकी पात्रता है, किसकी मदद करनी है, और इस प्रकार परस्पर निर्णय करके एक धनराशि पीड़ित परिवार को अनुदान में देंगे। और अगर वो चाहते हैं कि कुछ धनराशि हमें कर्ज में दिया जाए, जिसको हम बाद में आसान किस्तों में लौटाएंगे, तो ट्रस्ट इस प्रकार भी सहयोग करेगा कि कुछ धनराशि दे दी जाए और वो अपनी कठिनाई दूर कर लें, फिर अपनी सुविधा के अनुसार उसको धीरे धीरे लौटाएं। इससे ये होगा कि ज़मीन भी गिरवी नहीं होगी, परिवार आर्थिक संकट से बुरी तरीके से अस्त व्यस्त नहीं होगा, और जो उनकी आवश्यकता थी, चाहे वो बीमारी हो या परिवार के किसी होनहार बच्चे की पढ़ाई लिखाई में जो अड़चन आ रही हो, हायर एजुकेशन के लिए कहीं एडमिशन लेना हो, लड़की की शादी का मामला हो, इसके अतिरिक्त और भी जो छोटी मोटी दिक्कतें परिवार में आती हैं, उन सबको दूर करने में ये ट्रस्ट सहायक हो, ऐसी हमारी कल्पना है। और इसी कल्पना को साकार करने के लिए ग्रामोदय चैरिटेबल ट्रस्ट गठित किया गया है। आप सब लोग इसके सदस्य हो सकते हैं। एक सामान्य धनराशि 500 रुपये सदस्यता शुल्क भी रखा गया है, इसको देकर आप सदस्य बन जाएंगे। सदस्यों को निश्चित ही इन सारे कार्यों में जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें पड़ती हैं, कई बार खेती किसानी करने के समय पैसा नहीं होता है, और खाद बीज इत्यादि, जुताई है, इन सब चीज़ों के लिए भी पैसा नहीं होता और साधन नहीं होते,
उसके कारण खेती में वो पीछे रह जाते हैं, फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसानों की भी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्रस्ट हमेशा उद्यत रहेगा, तैयार रहेगा, आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। तो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार से संबंधित जो काम हैं, किसी को एक छोटी सी धनराशि मिल जाती है, वो कोई रोजगार शुरू करना चाहता है, छोटी दुकान शुरू करना चाहता है, या कोई एजेंसी लेना चाहता है छोटी सी, इसमें उसको कुछ धनराशि अगर अनुदान में मिल जाए, कुछ कर्ज मिल जाए तो कारोबार आरंभ हो जाए। ऐसे लोगों की भी प्रार्थना पर, आग्रह पर ये ट्रस्ट निर्णय करके एक धनराशि उनको मुहैया कराएगा, प्रबंध करेगा, जिससे कि नया उद्यम भी संचालित हो जाए। सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, बैंक लोन दे रहा होता है, लेकिन जटिलताएं इतनी हैं कि ग्रामीण जन ना तो उन सारी सुविधाओं और योजनाओं के बारे में जानते हैं, अगर जानते भी हैं, कुछ प्रयास करते भी हैं कि सरकार से सहायता मिले और वो अपना कारोबार, आजीविका या जो भी बीमा है इत्यादि चीज़ों को लागू कर सकें अपने जीवन में, तो दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। हर जगह उनको कमीशन देना पड़ता है। पता चलता है कई दिन, कई महीने बीत गए, आज अप्लाई किया है तो 4-6 महीने बीत गए, तब जाके उनकी फ़ाइल सैंक्शन होती है, उनको ऋण मिल पाता है, या जो भी काम करना उसके पहले ही इतना बंदर बाँट हो चुका होता है कि वो व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है। संस्थान ऐसे कार्यों में भी लोगों की मदद करेगा, सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएगा, सरकारी संस्थानों से जहाँ से उनका कार्य होना है उसमें आगे बढ़ कर के लोगों की सहायता करके, जो भी आवश्यक होगा हर प्रकार की सहायता करके लोगों के जीवन में एक खुशहाली आए, ऐसा कार्य करने का प्रयास संस्थान निरंतर करेगा। तो आप सब लोग मिल करके, इकट्ठा होकर के हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएं और इस बात की चिंता ना करें कि हमें साधन कहाँ से मिलेंगे, हम फंड कहाँ से लाएंगे, काम कैसे होंगे, करेगा कौन। आवश्यकता सिर्फ एक बार आगे कदम बढ़ाने की है। शुरुआत ही सबसे कठिन होता है। किसी चीज़ का आरंभ हो जाए तो निश्चित ही वो कार्य धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है और सफलता मिलती भी है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम सब मिलकर इस काम को जो शुरू करने जा रहे हैं, ग्रामोदय चैरिटेबल ट्रस्ट, इसको आरंभ करके जो इसके उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम प्राणपण से जुड़ जाएं और ठीक ढंग से सारे कार्यों को करें। जैसे ही कुछ दिन बीतेगा, कार्य आरंभ होगा, तो आप देखेंगे कि ना तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ना उतना कुछ इसके लिए संघर्ष करना होगा। आप लगातार सब लोग मिल करके ऐसे लोगों को भी प्राप्त कर सकेंगे जिनकी सहायता करनी है, और काम भी होते चले जाएंगे। तो आप लोगों से मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आप लोग ज़रूर मुझसे अतिशीघ्र संपर्क करके ट्रस्ट के बारे में, संस्थान के बारे में और भी जो आपको शंकाएं हो, जानकारी हो, उसको प्राप्त कर सकेंगे और इससे जुड़ेंगे, इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सादर नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।